नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत के वाच चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के एसडीवीएम स्कूल से आप लोगों के सामने आए हैं। एक लड़की के परिवार वालों के द्वारा एक टीचर पर आरोप लगाया गया कि छेड़खानी का, और उसके बाद मामला थाने तक पहुंचा और फिर मामला भी दर्ज हो गया। और अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो स्कूल के टीचर हैं वो यहाँ पर, जो स्कूल के जो टीचर थे उनके समर्थन में है। तो क्या कुछ अभी वो मैनेजमेंट से बातचीत करके आए हैं, प्रिंसिपल से बातचीत करके आए हैं। तो अभी हम उनसे बातचीत जरूर करेंगे कि आखिरकार आज बातचीत क्या कुछ हुई है, क्या मुद्दा था, किस बात पे जो वो एप्लीकेशन लिखी गई थी वो एप्लीकेशन आई। सर क्या नाम है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम अतुल तायल है जी। और अभी मैडम ने हमें बुलाया था अंदर की बात करने के लिए। तो हमने मैम से पूछा कि मैडम आपने स्टाफ को बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी छुट्टी तक इन्फॉर्मेशन आई। तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर तो एकदम से इतना मतलब प्रेशर आ गया कि आधे घंटे के अंदर मुझे तो पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ी। तो हमने पूछा कि ऐसा कैसे? कहते हैं सबसे अच्छा, वो मान रहे हैं कि हमारे स्कूल का सबसे अच्छे व्यवहार का टीचर है, सभी टीचर से सबसे अच्छा इसका व्यवहार है, परंतु एकदम से प्रेशर आ गया। मैंने पूछा प्रेशर क्यों आया? हमने कहा कंप्लेंट क्या हुई? कहते, हमने कहा लड़की से आपकी बात हुई? कहते नहीं हुई। मैं कहा पेरेंट्स से बात हुई? कहते पेरेंट्स ने कोई बात नहीं करी, खाली एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन में भी खाली पेरेंट्स ने अपना नाम लिखा। तो एकदम से हमारे दिमाग में अब स्वाभाविक है जी, आप सभी भी समझदार लोग हैं, तो अगर कोई लड़की ने इन्हें आके कुछ नहीं कहा, पेरेंट्स ने इनको कुछ अभी इतना खास नहीं कहा, तो एकदम से पुलिस को बुला के कंप्लेंट दे देने का हमें नहीं समझ में। हम प्रेशर था जी, एकदम से आधे घंटे के अंदर प्रेशर था। तो इस तरीके से तो फिर हमारा 200 का स्टाफ है, ठीक है, स्कूल लेवल पे कोई इंक्वायरी नहीं करी गई, तो अब हमारा 200 का स्टाफ है। अगर ये एक प्रोसीजर है कि जो स्कूल का प्रिंसिपल खुद एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो स्कूल का सबसे अच्छा टीचर है, उस पर हमने प्रेशर में आके आधे घंटे में ले लिया, तो ये इतने सारे स्टाफ खड़े हैं, हमारे सारे मैडम्स खड़े हैं, सारे जेंट्स खड़े हैं, तो क्या सभी के ऊपर ऐसे कार्रवाई हो सकती है? इसका मतलब शिक्षक जो है उसका, अब वो जो टीचर है वो कल से जो है वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, इतना उन्होंने इसकी हालत कर दी है। क्या शिक्षक के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात ही कह सके? कितने टाइम से यहाँ पे 15 साल के करीब से हैं जी, अपने डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, सारी लेडीज़ उनके डिपार्टमेंट में है, सारी लेडीज़ उनके डिपार्टमेंट के यहाँ तक है। एक बारी भी आज तक उनके अगेंस्ट ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, एक बारी भी कंप्लेंट नहीं आई है। वो जेंट्स टीचर है 4 साल से वो कह रहे हैं कि 4 साल पहले कंप्लेंट थी इनकी। 200 का स्टाफ आपके सामने खड़ा है, जहाँ मीडिया में बातें आ रही हैं कि 4 साल से उनके अगेंस्ट ऐसी ऐसी बातें आई हैं, 200 का स्टाफ खड़ा है। कोई एक भी स्टाफ अगर ये कह देगा ना कि 4 साल पहले उनके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, 2 साल पहले आई है, 1 साल पहले आई है, हम उनको दोषी मान लेंगे। कोई एक भी स्टाफ आपको इन 200 में से कह दे कि भाई वो उसका नेचर ऐसा है या उसने ऐसा कुछ करा होगा, तो ये कहाँ से खबर आ रही है कि 4 साल से ऐसी बात हो रही है? फिर ये कहा जा रहा है कि स्कूल के अंदर 4-6 टीचरों को बताया गया इस चीज़ के बारे में। प्रिंसिपल से हमने पूछा, वो कहते कल पहली बार आए हैं स्कूल के अंदर। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हमें नहीं पता क्या चीज़ है। हम बच्चों के हमेशा फेवर में है। बच्चा हमारा हमारा खुद का बच्चा है जी, मेरा भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हमारा खुद का बच्चा, और हमारा स्कूल बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानता है। कोई भी बच्चा वो मेरा बच्चा है, अगर कुछ उसके साथ होता है तो हम सबसे पहले हमें उसका दुख है। लेकिन मामले को जिस तरीके से इंक्वायरी करनी चाहिए थी, टीचर से पूछना चाहिए था, कम से कम पूछें। ये तो एक मेरा एज ए शिक्षक हमारा अधिकार, या किसी भी एज ए पर्सन हमारा अधिकार बनता है कि अगर आपके पास कंप्लेंट आई है तो आप उसको सामने वाले को बुला के पूछ तो लो कि भाई किस डेट को कंप्लेंट है, किस डेट की कंप्लेंट है, तूने क्या किया। बच्चे से तो पूछ ले तूने क्या किया। बच्चे से नहीं पूछा गया तेरे साथ क्या हुआ, किस डेट को हुआ, क्या नाम है। पेरेंट्स ने एक रिटर्न कंप्लेंट करी और इन्होंने पता नहीं किस प्रेशर में आके एकदम से पुलिस कंप्लेंट कर दी, जो कि मुझे नहीं लगता कि शिक्षक, किसी भी एक शिक्षक के साथ एक अच्छा तरीके से बर्ताव किया गया है। जो आरोप लगाए हैं अध्यापक पर, उन आरोपों आरोपों में दरकिनार करते हैं या समर्थन करते हैं? आरोप नहीं, सही हम है, हम गलत कहते हैं है? कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बट स्कूल लेवल पे जैसे कमेटी होती है उसमें बुला के टीचर को, पेरेंट्स को बुला के पूछना चाहिए था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अभी तक कुछ पूछा ही नहीं गया है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या ये 200 का स्टाफ साथ में जाके थाने में अगर एफआईआर दर्ज कराएगा? बिल्कुल, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो हम बिल्कुल, हम बच्चों के साथ हैं हमेशा, ठीक है। स्कूल वाले अगर ढंग से इस मैटर को हैंडल कर लेते, पेरेंट्स के सामने उस टीचर को लाते, बात करवाते, किस तारीख को हुआ इंसिडेंट, किस किस क्लास में हुआ, किस टाइम पर हुआ, कुछ तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी। कुछ भी नहीं पता। इनसे पूछो, अंदर आज आप जाके पूछो किस डेट को हुआ जी। कंप्लेंट करने के लिए डेट तो पता होनी चाहिए, किस डेट को हुआ नहीं पता इनको, किस क्लास में हुआ इनको नहीं पता, क्लास में कौन बच्चा था इनको नहीं पता, ठीक है, कौन बच्ची है इनको ये तक नहीं पता। तो उस कुछ तो आधार बताएं कि हमें कि किस बेसिस पर हमने करा। गए थे, निष्कर्ष क्या निकला है बात का? कुछ ऐसा खास निष्कर्ष नहीं लिख रहा जी। वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो, मेरी तो मजबूरी थी, तो हमने कहा आपकी मजबूरी थी तो आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए। कितने में वापस भी नहीं ले सकती।
लेकिन मैं करना भी नहीं चाहती थी कंप्लेंट। तो हमें ये समझ उन्होंने ये समझ ही नहीं आया कि उन्होंने मतलब ये हाँ, भी कहा है कि ये टीचर जो है ना जी, अगर मैं जेंट्स टीचर देखूँ तो सबसे बेस्ट टीचर जो है ना जी मेरी नज़र में है, और सबसे अच्छे बिहेवियर के टीचर हैं। और इनको जो है ना जी, इनके एक स्टूडेंट को, जो जिस बच्चे को इन्होंने तैयार किया था, उनको रिसेंटली जो है ना जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है पुरस्कार भी दिया। आपकी जानकारी में होगा, पुरंजय गांधी, ठीक है जी, उस बच्चे को प्राइज़ मिला था जी। वो बच्चा इन्हीं का तैयार करवाया हुआ था जी। और अब भी जो है ना जी, अब वैसे भी जो है ये अच्छे अपने सब्जेक्ट के हैं और एचओडी अपने डिपार्टमेंट के। इनके डिपार्टमेंट में जो है ना जी 28 फीमेल टीचर हैं, ऑथर है, बुक एक लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है जी। तो मैडम कहते हैं कि जो है ना जी, ये मेरी नज़र में सबसे वेल बिहेव टीचर हैं ये। पर फिर हमने फिर यही पूछा, फिर मैडम आपने जो है ना जी कंप्लेंट क्यों किया? कहते हैं सॉरी मेरी मजबूरी थी, आप मेरी जगह होते तो क्या करते। हमने कहा नहीं, हम ऐसा गलत पे साइन नहीं करते, जिसकी हमें जानकारी नहीं, हम उस पर कैसे साइन करें। कंप्लेंट टीचर की ओर से की गई नहीं, प्रिंसिपल की तरफ से, प्रिंसिपल की की तरफ से। पुलिस में और दरखास्त दी गई है। यूजुअली ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे केसेस आ जाते हैं बच्चे को जो है ना जी डांट डपट के, ठीक है जी, कॉर्पोरल पनिशमेंट के केसेस भी आते हैं, स्कूल है तो है। तो ऐसे केसेस आते भी है, तो ऐसे केसेस का सीबीएसई ने भी चैनल बना रखा है। हर स्कूल में जो है ना जी टीचर्स ग्रीवेंस कमेटी, स्टूडेंट ग्रीवेंस कमेटी, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटीज हैं, वो वेबसाइट पे भी डली जाती है। और जब भी कोई केस आता है तो उस कमेटी के सभी मेंबरान्स को बुलाया जाता है, ठीक है जी, उसके समक्ष ये केस रखा जाता है। उसके बाद फिर वो जांच करते हैं बच्चे के बारे में, टीचर के बारे में, उसके बाद वो रिपोर्ट देते हैं। और उसके बाद जो डिसीजन होता है उससे पेरेंट सेटिस्फाइड होता है, बच्चा सेटिस्फाइड होता है, वो टीचर सेटिस्फाइड होता है। अगर कहीं भी कोई भी एक पैनल सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर उसके बाद वो फर्दर कंप्लेंट की जाती है, ठीक है जी। पर लेकिन यहाँ पे जो है ना जी, जो आनंद फानन में जो डिसीजन लिया गया, तो हमारी तो समझ से बाहर है जी। सर स्कूल में कितने टीचर और क्या वर्क सस्पेंड किया गया? आज लगभग जो है ना जी 200 टीचर्स हैं जी, वर्क सस्पेंड कर रखा है, सभी टीचर्स बाहर बैठे हैं। ये स्टूडेंट न्यू एडमिशन बता रहे हैं स्कूल हाँ, में न्यू एडमिशन, फर्स्ट ईयर में। हाँ जी, 11th में। आगे क्या कुछ रहेगा, जैसे आगे एफआईआर हो? आगे देखिए जो है ना जी, वो तो अब वो बताएंगे क्या कैसे कुछ क्या आप लोगों की क्या रहेगा? आज सर हम नहीं, लोगों के हम- सामने हमें तो ये चाहिए जी, न्याय मिलना क्रिएट चाहिए। कर दी। न्याय मिलना। ऐसी सिचुएशन हम हमारे सामने सर क्रिएट कर दी कि इसे पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी सर डिफेम करने की इन्होंने कोशिश की है। हाँ, आज हम इस पोजीशन में भी नहीं कि हम अपनी क्लासरूम्स में जाकर के खड़े हो जाएं। तो हम तो सर एक ही चीज़ कह रहे हैं, इस मामले की बिल्कुल कहीं ना कहीं निष्पक्ष आपको जांच होनी भी चाहिए। डेफिनेटली सर, ऑब्वियसली जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम क्लास के अंदर खड़े होंगे। मोरोवर हमारे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ से बड़े नाराज़ हैं कि बहुत ये गलत काम किया है इन्होंने। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी इन्होंने जितने भी स्वीपर्स हैं, पीएन्स हैं, ये बेचारे गेट पे बैठ करके रो रहे थे। इनकी सैलरी कितनी सैलरी है सर? 7,000 8,000 सैलरी है। ये स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस के डॉक्ट्राइन पे काम करता है। ये कहते हैं जी हमारा ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। हाँ, आप किसके लिए काम कर रहे हो आप ये बता दो। उनका कसूर यही था कि वो ये कह रहे थे जी हमारे महंगाई भत्ता दे दो, कुछ हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। हम लोगों का भी कसूर ये है, हम लोगों का भी ये कहते हैं ना, हम लोग भी कल्प्रिट ये हैं कि क्योंकि हम भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें इंक्रीमेंट्स दिए। हमारा जो यूजुअल पहले इंक्रीमेंट हुआ करता था, 3 साल से कोई इन्होंने इंक्रीमेंट नहीं दिया, कोई हमें डीए नहीं दिया, पेरेंट्स से पूरी फीस ये चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हमने अपनी अधिकारों की मांग कर ली, इनके लिए हम कल्प्रिट हो गए। इसलिए ये पिक एंड चूज़ करके हमारे में से लोगों को आइसोलेट करके ये कन्विक्शन करने की तैयारी कर रहे मतलब हैं। आप कह रहे हो छटनी की जा रही है आप लोगों से? सर ये पूरे स्टाफ को डिफेम करने की कोशिश है, पूरे स्टाफ को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना इन लोगों का मामले नहीं। में निष्पक्ष जांच नहीं हो तो क्या आने वाले समय में छात्रों का समर्थन भी लिया जाएगा और इस धरने को आगे work सब suspend कुछ हो- बिल्कुल लिया जाएगा सर, डेफिनेटली। आज भी हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने कहा सर जो हो रहा है और जो हम देख रहे हैं यहाँ स्कूल में बिल्कुल गलत है सर, और हम लोग आप लोगों के साथ हैं। हम तो ये चाह रहे हैं जी, इन सारी चीज़ों को आप लोग सब लोग भी समझें और पूरा समाज भी इस चीज़ को समझे और इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच हो। चलिए, बहुत-बहुत थैंक यू।